हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आज हम आपको 12th 100 मार्क्स LL इंग्लिश में जो आपका प्रोज सेक्शन से 10 चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज। तो आज हम आपको इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज का एक्सप्लेन बताएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में प्रोज सेक्शन से 4 एक्सप्लेन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर है। तो 11 चैप्टर में से आपको 4 एक्सप्लेन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 2 एक्सप्लेन बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेन किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में और किस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, हम जिस टाइप से बता रहे हैं उस टाइप से अगर बनाइएगा तो 4 में 3 मार्क्स तो फिक्स ही है। 4 में जिसका राइटिंग थोड़ा अच्छा होगा 4 में 4 मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट एक्सप्लेन एंड इलाबोरेट। तो एक्सप्लेन और इलाबोरेट जो है एक ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं इलाबोरेट लिख देगा। ठीक है, इलाबोरेट लिख देगा। तो इलाबोरेट लिख देगा तो ये मत बोलिएगा कि हम तो इलाबोरेट जानते ही नहीं हैं क्या होता है, तो हम इलाबोरेट कैसे बनाएं। इलाबोरेट भी दे सकता है, अगर इलाबोरेट नहीं दिया तो एक्सप्लेन दे सकता है। ठीक है, ये दोनों रहेगा तो आप समझ जाइए कि एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ देखिएगा इलाबोरेट और एक्सप्लेन, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सप्लेन करने दे रहा है। तो अब क्या करें जो पता चले कि एक्सप्लेन हम कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले ये लाइन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा किस चैप्टर से है। तो देखिए अगर आपको समझ आ गया कि ये इस चैप्टर का है तो तब तो आसानी से बन जाएगा। अगर समझ नहीं आया, अगर चैप्टर गलत लिख दिए कि ये चैप्टर से लिया गया है, क्वेश्चन रहेगा दूसरा चैप्टर से लिया होगा, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। तो देखिए अभी हमने बताया कि हम आपको जो है प्रोज सेक्शन से 10 चैप्टर इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज का एक्सप्लेन बता रहे हैं। तो आप सबको भी पता ही होगा कि इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज का एक्सप्लेन बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज का ही होगा। ठीक है, तो आपका सोच सही है कि ये जो क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज का ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से आंसर लिखना है। पहले इसका हिंदी जान लीजिए। देखिए, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। भारत हमेशा से मेरी जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा बना आ रहा है। ठीक है, बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। लेकिन मैंने इसे अब तक कभी भी अपने लिए नहीं देखा है। ठीक है, आंसर देखिए। तो ये आपको तो पता ही है कि इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज चैप्टर का है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ गया तो आपको तो पता ही है कि ये जो है 10 चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आंसर दे दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, द गिवन लाइन इज टेकन आउट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लिख दीजिएगा किस चैप्टर से लिया गया है, फिर उसके राइटर का नाम लिखेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। देखिए, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय पर्ल एस बक। तो आप सबको पता ही है कि इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज चैप्टर के जो राइटर हैं पर्ल एस बक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन 26 जून 1892। पर्ल एस बक जो है उनका जन्म कब हुआ था? 26 जून 1892 ईस्वी में। फिर देखिए पर्ल एस बक वाज डाइड इन 6 मार्च 1973। और पर्ल एस बक जो थी उनका मृत्यु हुआ है 6 मार्च 1973 ईस्वी में। ठीक है, पर्ल एस बक वाज अमेरिकन बाय बर्थ
बट सी लिव्ड इन चाइना। पर्ल एस बक जो थी उनका जन्म जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, बट सी लिव्ड इन चाइना, लेकिन पर्ल एस बक चाइना में सब दिन रहती थी। ठीक है। द गिवन चैप्टर इज एन एसे, और ये जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो चैप्टर है क्या है, एसे है, एक निबंध है। ठीक है। पर्ल एस बक इज एन अमेरिकन राइटर, और पर्ल एस बक जो है अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन लेखिका है। ठीक है। पर्ल एस बक हैज इंडियन फैमिली डॉक्टर, और पर्ल एस बक जो थी उनका फैमिली जो इंडिया में था डॉक्टर फैमिली था। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है इतना लाइन जो है आपका, इतना लाइन जो देख रहे हैं ये सारा आपका फॉर्मेट है, समझे, फॉर्मेट है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, A to Z ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। यहाँ देखिए ये जिस चैप्टर का है वो लिख दिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय, तो पर्ल एस बक, फिर आएगा पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन, पर्ल एस बक वाज डाइड इन, पर्ल एस बक जो थी कहाँ रहती थी, कहाँ जन्म हुआ था, ये सब आएगा। तो ये सब आपका फॉर्मेट जो है पूरा क्या हो गया, मतलब VVI ऑल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इससे मतलब ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो आपका समरी भी बन जाएगा और एक्सप्लेन भी बन जाएगा। इतना भी लिख दीजिएगा ना तो आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स आ जाएगा, और खाली कॉपी छोड़िएगा तो 0/0 आएगा, इसलिए इतना भी लिखिएगा तो 2 मार्क्स आएगा। और ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, उसके बाद समरी भी बन जाएगा, एक्सप्लेन भी बन जाएगा। तो फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट याद नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट के बाद 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर पर्ल एस बक, पर्ल एस बक के अनुसार इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। पर्ल एस बक के अनुसार भारत हमेशा से मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। देखिए यहाँ तक फॉर्मेट लिखिएगा, 1 लाइन छोड़िएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम लिखिएगा, फिर क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ इंडिया है, यहाँ इंडिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्वेश्चन लिख दीजिएगा। देखिए हमने भी लिखा है इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। देखिए यहाँ भी अनटिल ना है, यहाँ भी अनटिल ना है, तो यहाँ तक तो आप लिख दीजिएगा, आपका 1 पेज भी भर जाएगा एग्जामिनेशन में और आपको 4 मार्क्स आ भी जाएंगे। ठीक है। तो आइए इसका हिंदी जानते हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, भारत हमेशा से मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है, बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, लेकिन मैंने इसे अब तक कभी भी अपने लिए नहीं देखा है। सी नोज अबाउट इंडिया सिंस हर चाइल्डहुड। पर्ल एस बक भारत के बारे में जानती है क्योंकि उसने बचपन से यहाँ रहा है। सी हैड हर्ड अबाउट इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर, पर्ल एस बक जो थी भारत के बारे में जानती थी क्योंकि उसने बचपन में अपने डॉक्टर परिवार से भारत के बारे में बहुत कुछ सुनी थी। तो देखिए आपको जो है हम ये 4 मार्क्स का आपका एक्सप्लेन पूछता है और इतना अच्छा से समझाया है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है। तो आइए सेकेंड एक्सप्लेन देखते हैं। Another cleanliness was that our food was served on fresh green banana leaves instead of plates। देखिए एक और सफाई क्या थी भारत में जो है, एक और सफाई क्या है कि हमारा खाना जो है प्लेटों के बजाय ताज़े हरे केले के पत्तों पर परोसा जाता है। पर्ल एस बक कहती थी कि भारत के लोग जो हैं नीचे में बैठकर ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं और वहाँ के लोग जो हैं प्लेट में नहीं केले के पत्ते पर खाते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है। इसका आंसर दिखाते हैं।
देखिए ये आपका जो है आंसर है। देखिए यहाँ पे मतलब सारा एक चैप्टर का जो है मतलब जैसे इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई है या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, जो भी ये चैप्टर का आप समरी लिखिए, एक्सप्लेन लिखिए, ठीक है। फॉर्मेट एक ही होगा। हम जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन बता के आ रहे हैं एक्सप्लेन, उसका फॉर्मेट और इसका सेकेंड क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, इसलिए इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट इतना ही लिखिएगा, उसके बाद 1 लाइन छोड़िएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा। आपको तो पता ही है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर लिखने के बाद सीधे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, अनदर क्लीनलीनेस was that our found was served on fresh green banana leaves instead of plates। परलेस बक कहती है कि मतलब हम जब वहाँ गए, भारत जब गए, अपने डॉक्टर फैमिली में जब गए थे, तो वहाँ के लोग जो थे ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे और प्लेट में नहीं खाना खाते थे, प्लेटों के बजाय केलों के पत्ते पर खाना खाते थे। और वो अपने डॉक्टर फैमिली से सुनी थी कि केला का जो पत्ता होता है अपने भारत में शुद्ध माना जाता है, तो इसीलिए प्लेटों में खाना नहीं खाते थे। खाई वो भी मतलब जब वो आई थी परलेस बक, तो उसने भी उनको भी जो खाना परोसा गया था केलों के पत्तों पर ही, ठीक है। परलेस बक तो चाइना में रहती थी, भारत आई तो उसने ये सब देखा, तो ये सब उन्होंने बताई है, ठीक है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। रिलीजियस इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इज बेस्ट एज वेल इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट। भारतीय धार्मिकता जो है भारतीय लोगों के जीवन में सबसे अच्छा और हमारे समाज के सबसे बुरे पहलुओं में अभी भी मौजूद है। तो परलेस बक जो कहती है धार्मिकता जो है, धर्म जो है भारतीय लोगों में अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट तो पता ही है कि फॉर्मेट सेम होता है, इसका फॉर्मेट इसका फॉर्मेट एक, मतलब कोई भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेन बनाना रहेगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मतलब किस चैप्टर से, उसके बाद फॉर्मेट सारा लिखिएगा। तो फॉर्मेट एक ही है, तो टाइम स्पॉइल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। एक फॉर्मेट के बाद 1 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन के बाद लिखना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, परलेस बक religious is ever present in Indian life in its best as well in its worst aspect of our society। परलेस बक के अनुसार, परलेस बक जब भारत आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं सब मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं धार्मिकता इनमें ज़्यादा है। परलेस बक जब भारत आई थी अपने डॉक्टर फैमिली में जब आई थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं सब मतलब धर्म के नाम पर बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो उन्होंने जो जो देखा वही सब इस चैप्टर में उन्होंने वर्णन किया है, बताया है, ठीक है। तो आपका जो है एक्सप्लेन भी सारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद समरी भी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम 10 चैप्टर प्रोज सेक्शन का जो है 11 चैप्टर टोटल है, जिसमें कि हम आपको 10 चैप्टर तक का पूरा समरी, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव छोड़ के सारा बता चुके हैं। कहाँ ऑब्जेक्टिव, कहाँ किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, सारा बता चुके हैं। अगर इसके बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।